चलिए आज हम आगे ऑन कैरी ऑन करेंगे। अब तक अपन पढ़ चुके हैं सर नोमेनक्लेचर ऑफ 100 प्लस एलिमेंट्स के लिए। अब अपन आगे पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ पीरियड्स, ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर्स फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको निकालेंगे कैसे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके कुछ रूल रहते हैं जो अपन एटम स्ट्रक्चर में आता है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका रिवीजन टाइप का करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं आपबाउस। इन्होंने एनर्जी लेवल के आधार पे एक एनर्जी लेवल के बेसिस पे इन्होंने एक ऑर्बिटल थ्योरी बनाई थी। तो इन्होंने बोला था 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 3 के बाद आता है 4s, फिर आएगा 3d, 3d के बाद जाएगा अपना 4p। ठीक है, फिर अपना जाएगा 4p के बाद 5s, ऐसे ये आगे जाता जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे तो अपन याद नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक क्लेनोविस्की नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक बहुत सिंपल सा एक डायग्राम बताया था जिससे अपन हमेशा बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको। तो उसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको 1s लिखना है, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। यहाँ पे आपको लिखना है 2p। देखिए, आप अगर ये पूछना चाहते हैं s और p क्या है, तो मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि होते क्या है ये चीज़ें। जैसे मान लिया आपने 3d लिखा है, 3d6, तो इसमें हर चीज़ की वैल्यू क्या है, वो मतलब क्या है इसका। ठीक है, तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं, सर हर चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए जो ये 3 है, ये 3 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दिखाता है उसका पीरियड। क्या दिखाता है, पीरियड। और अपन बोल सकते हैं पीरियड, या फिर बोल सकते हैं एन होता है। एन अपना एटम स्ट्रक्चर अपन को पढ़ा है, या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और जो डी होता है ये होते हैं सबसेल, जैसे एस पी डी एफ। तो डी होता है, ये होता है अपना सबसेल। और इस सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 6। सर मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं इसको नीचे बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो एस में मैक्सिमम, एस जो ऑर्बिटल है, जो सबसेल है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, और पी में अपने जाएंगे टू मैक्सिमम 6, डी में जाएंगे अपने 10 और एफ में जाएंगे अपने 40। ठीक है, चलिए इसको मैं आप बाद में बताऊंगा। हंट्स रूल और पॉली रूल भी आए थे, पहले अपन ये डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा। चलिए 2p के नीचे आप लिखोगे 3p, फिर आएगा 4p, 5p, 6p और 7p। फिर आप यहाँ पे आएगा 3d, 4d, 5d, 6d। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 4f और 5f। ठीक है, ये आगे भी जा सकता है पर अपना इतना ही काम आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जाते कैसे इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले फर्स्ट s में जाएगा, फिर इसके बाद सेकंड s में जाएगा 2s, फिर आपका जाएगा 2p और 3s में ऐसे, फिर आपका जाएगा 3p फिर 4s, फिर आपके इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद 4d, 5p और 6s, फिर आपके बाद 4f, 5d, 6p और 7s के, इसके बाद और भी है, यस 5f, 6d और 7p। ठीक है, मैक्सिमम इतने ही आ सकते हैं। ठीक है सर, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं जो मैं नीचे बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने जाएंगे, एस में 2। तो 2 जाएंगे कैसे,
तो ये अपन को बोला था पॉली ने बोला था कि सॉरी अब्बाऊ ने बोला था कि एन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज गोज इनटू अवेलेबल ऑर्बिट विद लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो लोएस्ट एनर्जी सबसे पहले अपना ऑर्बिटल फर्स्ट रहता है, तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो उसमें जाएगा, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऐसे जाएंगे, ठीक है। रिवर्स पी में कितने जाएंगे, पी में जाएंगे टोटल 6। अब वो जाते कैसे हैं, ये पॉली और हंस ने बताया था। पॉली ने बताया था कि किसी भी ऑक्यूपाई या जो स्पेस खाली है एटॉमिक ऑर्बिटल का, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं, 2। और हंस ने बताया था कि सभी ऑर्बिटल को सबसे पहले फिलअप करना है, ऐसे 1 2 3, ठीक है ना। ये किसने बताया था, हंस ने देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हंस ने बोला था, हंस ने इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। व्हेन देयर आर 2 or more atomic orbitals with same energy, so the electron will occupy an empty orbital first, ठीक है, बिफोर किसी भी दूसरे में जाने पर, ठीक है। तो ये हंस ने बोला था, ठीक है ना। और पॉली ने बोला था कि मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं, ठीक है। पॉली ने क्या बोला था, मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं और उनका स्पिन होगा जस्ट एक दूसरे के रिवर्स, ठीक है। और डी में कितने जाएंगे टोटल, 10, ठीक है। तो 2 मैक्सिमम जा सकते हैं ऑर्बिटल में। चलिए इसमें कितने जाएंगे, 1 2 सॉरी गलत, 1 2 3 4 5, फिर आएगा 6 और 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये तो इसका हो गया। तो एफ में कैसा आएगा सर, एफ में ऐसा आएगा कुछ, एफ में भी सेम ही है। इसमें बस 7 ब्लॉक्स रहेंगे जिसमें हर एक में 2 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सबसे पहले जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। ये अपने 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिख के बता दें, अपने काम आएगा प्रेडिक्शन के काम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया कैल्शियम, मैंने क्या लिया, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। तो इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यहाँ तक 20 एलिमेंट हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो देखिए ये 1 है, ये तो ऑर्बिटल दिखा रहा था फर्स्ट ऑर्बिट, ये ऑर्बिट दिखा रहा है 1 2 3, ये सब क्या है ऑर्बिट 1 2 3 4, ठीक है। पर एस पी डी ये क्या है ऑर्बिटल से सबसेट, ठीक है। तो फर्स्ट में अपने पता है अपन 2 जाते हैं, तो सेकंड में कितने जाते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने आएंगे 8। सर थर्ड में कितने जा रहे हैं, इसमें भी 8 जा रहे हैं। सर फोर्थ में कितने जा रहे हैं 2, तो फर्स्ट में कितने जा रहे हैं 2, कितने आ रहे हैं 2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है ना। इसी से अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सर ये कौन से ब्लॉक में आएगा। अगर आपको कोई भी एक्स एलिमेंट दे दिया, इसका 57 है, तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर 57 में लिया है तो इसको चलो अपन लिख के देख लेते हैं। तो इसका आएगा सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। अब देखो 3d10 हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, 3d के बाद कौन सा आएगा, देखिए 3d ये रहा, 3d के बाद आएगा 4p, 4p के बाद 5s, ठीक है ना। ऐसे अपन को भरना है एनर्जी लेवल के बेसिस पे, ठीक है ना। 3d 4p 5s, अब 5s के बाद आएगा 4d, ठीक है ना। अब
3F होता नहीं है, वो क्यों नहीं होता वो तो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब तो 3D बात क्या था, 4p6, सर 6 ही जाते हैं मैक्सिमम, इसमें 6 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 6, ठीक है। अब इधर देखिए, तो अब आएगा 5s2, 5s2 के बाद क्या था 4d 10, देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए अपने 30 के बाद 38 48, ठीक है ना। अब 4d के बाद आएगा अपना 5p6, 4d के बाद 5p6। अब 5p6 के जस्ट नीचे आप देखोगे, जैसे मैं ऊपर देख पा रहे हैं, आप ऊपर रिवर्स करके देख सकते हैं, मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6s2 आएगा, 6s2। अब 6s2 के बाद आप ध्यान से देखना 5d आ रहा है, सॉरी 16, ये कितना हो गया 30 38 48 54 56। अब आएगा अपना 6s, देखिए 6s यहाँ पे है, 6s के बाद आएगा अपना 4f में, किसमें आएगा 4f में, 4f। अब 6s के बाद कौन आएगा 4f, इसमें आएगा 1, किसमें आएगा 1, ठीक है। तो ये लेंथेनाइड है, ये क्या है लेंथेनाइड, एक एलिमेंट होता है लेंथेनाइड, तो उसका है, ठीक है। अब इससे अपन प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो उसके कुछ रूल लिख लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको पीरियड निकालना है, क्या निकालना है पीरियड्स निकालना है, ठीक है, कि कौन से पीरियड में वो बिलोंग करता है वो एलिमेंट, क्योंकि अपन को पता है मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल अपने को पता है सर 7 तो क्या होते हैं पीरियड्स होते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम, ठीक है ना, और 18 ग्रुप्स होते हैं, इसमें अपने टोटल 100 एलिमेंट 180 एलिमेंट अपने बिलोंग, ठीक है, उसमें रखे हैं हमने। चलिए, तो अगर पीरियड्स आपको निकालना है 4 पीरियड, ठीक है, तो आपको द मैक्सिमम बोल सकते हो या प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस सेल। बैलेंस सेल क्या होता है सर, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिस सेल में, मतलब जो सबसे लास्ट वाला अपना ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कैल्शियम का, तो कैल्शियम का क्या था, कैल्शियम का ऊपर ही देख लेते हैं। चलिए, तो कैल्शियम का अगर मैं बोलूँ आपको, तो कैल्शियम आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n की वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सी मिल रही है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है अलग से ही दिख जाएगा सर, 3 तो बड़ा नहीं है, मैक्सिमम बोला है सर आपने तो 4 बड़ा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा कैल्शियम का 4th, कौन सा पीरियड हो जाएगा, आप बोलोगे सर कैल्शियम का पीरियड क्या है 4th पीरियड, ठीक है। अब अपन देखते हैं ब्लॉक, अब हम देखेंगे ब्लॉक। तो सर ब्लॉक क्या होता है, तो ब्लॉक वो होता है कि सर कौन से ब्लॉक में, देखो ब्लॉक अपने पास 4 है, एस पी डी और एफ। एस पी डी एफ तो जो आपको मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें आपको एक साथ दिख जाते हैं, पर एफ है जो वो सबसे अलग है, ठीक है, नीचे हो, ठीक है। चलिए, तो अगर जैसे आपको ब्लॉक पता करना है, तो ब्लॉक में आपको देखना है सर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में जा रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे द सब सेल और ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मतलब सर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है। तो देखिए, अगर मैंने आपसे बोला कि जैसे आपने कैल्शियम देखा है, कैल्शियम की ही बात कर रहे हो, चलिए कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, किस में जा रहा है एस ऑर्बिटल में, मतलब एस ब्लॉक हो गया, इसका क्या हो गया बेटा एस ब्लॉक। मतलब ये कौन सा जो एलिमेंट है जो कैल्शियम है वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, तो आप बोलोगे सर ब्लॉक 4 है, एग्जाम्पल कैल्शियम ही लिया मैंने, तो इसका क्या होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी है जो यहाँ पे लिख दूँ लास्ट 4s2, तो लास्ट जो सेल है ना ये वाला, यही इसको सेल बताएगा या ब्लॉक बताएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा एस ब्लॉक, 4 कैल्शियम के लिए एस ब्लॉक। अगर अच्छा चल मैं दूसरा ले लेता हूँ, एफ ले लेता हूँ फ्लोरीन, तो इसका आएगा 1s2
2s2 2p5। चलिए इसमें मैक्सिमम क्वांटम नंबर आपको क्या दिख रहा है, तो वही पीरियड हो जाएगा अपना, तो आपको दिख रहा है सर सेकंड पीरियड हो गया सर। ब्लॉक तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में जा रहा था, आप बोलोगे सर पी, ठीक है ना। अब ये निकल आया, ठीक है। वैसे आप डी भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्कैंडियम का बोला है तो मैंने बोला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आएगा एनर्जी लेवल के बेसिस पे, ये जो 4s पहले आ रहा है ये एनर्जी लेवल के बेसिस पे आ रहा है, फिर आएगा अपना 3d1, ठीक है ना। अब देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है, वो पीरियड होगा अपना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसका है 4th पीरियड, ठीक है ना। सर इसका ब्लॉक क्या होगा, तो ब्लॉक लास्ट किस सेल में जा रहा है, तो आप बोलोगे सर डी में, तो इसका क्या हो जाएगा डी ब्लॉक, ठीक है। ये सभी निकला है। अब इसी के बेसिस पे अपन ग्रुप नंबर निकालेंगे। अब ग्रुप नंबर क्या सर, ग्रुप नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, ग्रुप नंबर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको इतना याद रखना चाहिए कि आप किसके लिए निकाल रहे हो। तो सबसे पहले आपने ब्लॉक निकाल लिया। अब मैंने बोला मान लो 4s ब्लॉक। अगर आपने ब्लॉक निकाल लिया है तो एस ब्लॉक तो 2 ही है अपने पास, कितने हैं, 2 ही हैं। तो अगर आपको एस ब्लॉक पता चल गया है तो आप कैसे निकालोगे इसका ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर आप डायरेक्ट देख लो। मैंने ग्रुप नंबर को यहाँ पे GN बोला है, ठीक है ना। चलिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल और सबसेल, सेल सही नहीं रहेगा, बैलेंस सबसेल रहेगा, ठीक है, बेस्ट। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, तो इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। तो देखिए इसका बैलेंस सेल कौन सा है, बैलेंस सेल आप बोलोगे सर 4 है, बैलेंस सेल क्या है 4 है मैक्सिमम। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो सर ये दिखाता है, इसमें जा रहे हैं 1, तो यही इसका क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर क्या है इसका 1, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 है। आप देख सकते हो पीरियड टेबल में ग्रुप नंबर 1 में ही बिलोंग करता है पोटेशियम, वेरी गुड। चलिए कैल्शियम का मैं ऊपर से आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। कैल्शियम में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसमें 2, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया सेकंड ग्रुप, क्या हो गया सेकंड ग्रुप, ठीक है। चलिए अगर मैं कैल्शियम लूँ लास्ट में क्या आता है 4s2। अब 4s2 में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2, तो यही इसका क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर, यही क्या हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर, तो सेकंड ग्रुप है, ठीक है। चलिए अब मैं सेकंड नेक्स्ट पार्ट उठाता हूँ विच इज पी ब्लॉक। क्या आएगा पी ब्लॉक, ये प्रेडिक्शन में है, ओनली प्रेडिक्शन है, क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। चलिए पी ब्लॉक का क्या आएगा, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सबसे। सर लाइक देखिए अगर मैंने फ्लोरीन की जैसे अभी ऊपर बात की थी तो इसका क्या हो रहा था 1s2 2s2 और 2p5। बताइए इसका बैलेंस सेल कौन सा है सेकंड। उसमें पी ब्लॉक आपको पता चल गया, तो पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 5। और ये कितने हैं बैलेंस सेल है ना, सॉरी बैलेंस सेल होगा ना कि सब सेल, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बैलेंस सेल होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बैलेंस सेल में इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आप बोलोगे सर 7 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे सर इसका ग्रुप नंबर होगा सर 10 प्लस 7, मतलब 17th ग्रुप क्या है इसका नंबर है, ठीक है। ग्रुप नंबर क्या हो गया 17। अगर मैं फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक का एक और कोई उठा लूँ तो मैं लेता हूँ, चलिए ब्रोमीन ले लेते हैं। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का होता है 35, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d10 और 4p5, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो मैंने आपको बताया ऊपर से कैसे करते हैं, या अदरवाइज आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ ही चुके हैं, तो ये तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसका पीरियड देखिए, पीरियड बताइए सबसे पहले। तो आप पीरियड बोलोगे सर मैक्सिमम क्वांटम नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 4, तो 4th पीरियड हो गया। सर इसका ब्लॉक, स्टेप बाय स्टेप निकालना है आपको। ब्लॉक देखिए, बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में जा रहा है, तो आप बोलोगे सर पी में, तो इसका पी ब्लॉक होगा। आप पी ब्लॉक पता चल गया तो फॉर्मूला ये वाला लगाओगे ग्रुप नंबर का। तो ग्रुप नंबर आप देखिए, तो पी ब्लॉक पता है तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। तो बैलेंस सेल कौन सा है, 4th है कि नहीं, 4th है कि नहीं बैलेंस सेल इसका। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 4s के और 4p के 5, तो ये कितना आ गया 70, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया ग्रुप नंबर, और ये इनकी प्रोडक्शन निकालना हो गया। तो चलिए मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई एक एलिमेंट दे दूं x, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 37, ठीक है ना। तो इसको अपन निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6, फिर आएगा अपना 5s1। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पीरियड क्या आएगा, पीरियड नंबर कौन सा है। पीरियड का मैं आपको 2-3 बार चला के बता चुका हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर या मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है। क्वांटम नंबर ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर भी 2-3 टाइप के होते हैं। चलिए तो क्या होगा इसका, तो आप बोलोगे सर 5 है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम। आप बोलोगे सर ब्लॉक क्या है इसका, ब्लॉक तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में, तो आप बोलोगे सर एस, क्या है ये एस, ठीक है। सर ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर आप देखोगे सर एस के लिए, तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया एस के लिए, बताइए क्या लिखवाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सब सेल। बैलेंस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एस वाले में कितने हैं, तो आप देखोगे सर 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, समझ में आएगी, वेरी गुड। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे डी ब्लॉक, ठीक है ना। डी ब्लॉक ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मूला टफ लगेगा, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। चल तो इसका ग्रुप नंबर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा है पर बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 d सबसेल, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns सबसेल। सर ये क्या n क्या है, n है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है अपना, n क्या है यहाँ पे, वेयर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे ये वही तो है पीरियड, बेटा ये पीरियड ही तो है, ठीक है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ स्कैंडियम ही, ठीक है, स्कैंडियम एक एग्जांपल से हम डायरेक्टली समझते हैं इसको। 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। जैसे आप इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखोगे तो आप देख लेना, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आपको 21 इलेक्ट्रॉन ही तो फिलअप करने हैं, तो 2 2 4 10 12 18 20 और 21, ठीक है। चलिए अब मैंने तुमसे पूछा इसका पीरियड बताइए, तो आप ढूंढोगे सर इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 तो नहीं है सर, 4 आ रहा है इसमें, तो 4 हो गया। पीरियड कौन सा है, 4। चलिए सर ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो आप बोलोगे सर डी। अरे डी में जा रहा है सर, डी में तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, समझ में आएगा नहीं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब अपन को डायरेक्ट ग्रुप नंबर निकालना है। चलिए अब मेरे को ये बताइए क्या ये वाला चीज़
और ये वाला, ये आपको दिख रहा है, और ये वाला सेल, ये दोनों अलग अलग हैं। ये है सर थर्ड सेल, ये समझ रहा है क्या है थर्ड, ये भी थर्ड। अगर मैं इसको बोलूँ फोर्थ वाले को एन एस बोल दूँ तो ये आपको ऐसा ही लगेगा n-1 d हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं इसके लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 d सबसेल, तो n-1 d, n-1 मतलब थर्ड 3d स्कैंडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 1 प्लस। अब बताइए NS मतलब जो बना लिया उस सब सेल में कितने जा रहे हैं 2, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया 3। सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है। चलिए एक एक्सेप्शन उठा लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक्सेप्शन भी है मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो मैंने ले लिया क्रोमियम, इसका होता है 24, चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। अब इसको ऐसे ना लिख के किस थोड़ा ये सेम रहेगा, ये वाली चीज़ है ना, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज ये वाला हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट है ये नहीं लिखते हैं, आपको लिखेंगे कौन सा इसकी जगह, वो लिखेंगे 4s1 और 3d5। रीजन है एनर्जी, रीजन है एनर्जी ऑफ हाफ फिल्ड सबसेल। सर कैसे, कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने की कोशिश करेगा, अगर उसको हाफ फील्ड सबसेल से अगर वो स्टेबल हो रहा है तो हाफ फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो रीजन ये, चलिए तो इसका अपन को निकालते हैं क्या, पीरियड। पीरियड बताइए, तो पीरियड वालों मैक्सिमम क्वांटम नंबर सर 4 है। सर ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो आप बोलोगे सर डी। सर इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो ग्रुप नंबर जस्ट मैं आपको बताया n-1 d कितना आ रहा है 5, ये वाला दिख रहा है आपको 5 n-1, ये क्या हो गया अपना n-1 d वाला, और ये क्या हो गया अपना ns, ठीक है। तो इसमें कितने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन 1, क्या है 6। देख लीजिए आप 6 ग्रुप नंबर में आता है क्या, 6 ग्रुप में आता है। अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ आपको, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। देखिए इसका रहता है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, आगे कि नहीं। सब पीरियड ऊपर अगर आप पोटेशियम के जस्ट ऊपर देखोगे तो ये बिलोंग करते हैं फोर्थ पीरियड से, और डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आपने ये पढ़ लिया आज। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पीरियड टेबल का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, पढ़ाने में भी, ठीक है। विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको अपन डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव। देखिए जेड बिल्कुल कंफ्यूज ना हुई है, जो अपन पढ़े हैं अभी स्टार्टिंग में जेड वो क्या था, ओनली सिंपल जेड था। जेड इफेक्टिव दिखा रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सिंपल जो जेड होता है वो दिखाता है एटॉमिक नंबर, क्या दिखाता है एटॉमिक, ठीक है। ये अपना क्या दिखा रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, फिर उसका बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। द नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by the outer electron in multi इलेक्ट्रॉन। देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन भी है, ठीक है ना। मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। देखिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कैसे। अगर मैंने एक न्यूक्लियस लिया है विच है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, उसके पास फर्स्ट सेल है सर, सेकंड सेल है सर, थर्ड सेल है, थोड़ा सही नहीं बना है, चलिए ऐसा कुछ है, ठीक है ना। इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, इसके पास है कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और इसके बाद लास्ट में मान लेते हैं। ये पूरा मतलब एक थोड़ा सा सेक्शन ले लिया मैंने, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन ले लिया है किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए बेटा कि जो सेम स्पीसीज रहती है वो एक दूसरे पे क्या लगाती हैं, रिपल्सन लगाती हैं कि नहीं। तो ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या करेंगे, रिपल्सन क्रिएट करेंगे कि नहीं। ये क्या करेंगे, रिपल्सन लगाएंगे कि नहीं, रिपल्सन लगा रहे हैं सब, बिल्कुल। तो ये जितने मैंने आपको एरो दिखाए ये सब क्या है, रिपल्सन फोर्सेस, रिपल्सन फोर्सेस। चलिए एक और दूसरा बना लेते हैं, उसमें मैं अट्रैक्शन फोर्सेस बता दूंगा। चलिए अगर मैंने ऐसा कुछ लिया, ठीक, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेल बनाया, यहाँ पे मैंने सेकंड सेल बनाया, तो यहाँ पे मैंने थर्ड सेल बनाया। सेम इलेक्ट्रॉन वही ले लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ पर मान लिया एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में घूम रहा है किसी एटम के, तो इसका मतलब क्या है, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि बाकी सब तो इसको रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका इस पर भी क्या है, अट्रैक्शन। क्या है, अट्रैक्शन। न्यूक्लियस का, बात समझ पा रहे हो, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। देखिए मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ। चलिए ये वाला, चल ये क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा सर, इनको भी कर रहा होगा। क्या ये इस वाले को भी कर रहा है क्या, लास्ट वाले को, बिल्कुल सर। बस मेरे को इतना बताइए, ये न्यूक्लियस के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा कि नहीं। जो इसका सेकंड सेल में है वो इससे थोड़ा सा कम करेंगे फर्स्ट वाले सेल से, और थर्ड वाले सेल से थोड़ा ज़्यादा करेंगे। बट जो लास्ट वाला है ना वो सबसे कम फील करेगा अट्रैक्शन, बट वो इतना भी कम अट्रैक्शन फील नहीं करेगा कि वो बाहर चले जाए, पर फील तो करेगा कि नहीं। इसी अट्रैक्शन की क्वांटिटी को कौन बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। मतलब सर नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय लास्ट या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू द न्यूक्लियस, टू द न्यूक्लियस है इनवर्ट टू न्यूक्लियस, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। इसको मैं थोड़ी सी और लैंग्वेज में बता देता हूँ, लिख भी लेते हैं उसको। चलिए, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन, इन मल्टी electron atom the electron, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बैलेंस सेल। बैलेंस सेल बात समझो, सबसे लास्ट वाला सेल जो बॉन्डिंग में काम आएगा, ठीक है ना, बैलेंस सेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो जो बैलेंस सेल रहता है जैसे 4s2 है, ठीक है ना, कैल्शियम की, तो बैलेंस सेल कौन सा हो गया, 4 बैलेंस सेल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो these electrons repelled by the electrons present in inner cell, इनर सेल। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि वो रिपल्सन कहाँ कहाँ लग रहा है, देखिए रिपल्सन ये वाला और ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब थर्ड सेल के और सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, और खुद के ही सेल में जितने इलेक्ट्रॉन वो सब रिपेल कर रहे हैं, और इनर सेल में जितने भी सब रिपल्सन देंगे, और इसी रिपल्सन को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और यही अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्या, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। अरे बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको सारे ट्रेंड समझ में आ जाएंगे, सारे ट्रेंड। सर ट्रेंड क्या होते हैं, मतलब जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है पूरी पीरियड में, मेटेलिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है, चलिए अब
अब इसका मैं डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, मतलब रिपल्सन वाली डेफिनेशन है कुल मिला के, ठीक है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो है, ठीक, पर लिख भी लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ attraction between nucleus and outer most electron by the inner electron, by the inner मैंने एक एटम स्ट्रक्चर से आपको बताना है। एक एटम स्ट्रक्चर लिया है विच है पॉजिटिव चार्ज। इतना याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं एक न्यूट्रल स्पीसीज के लिए, ठीक है ना, आयोनिक के लिए नहीं बोला मैंने। चलिए थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना के देखते हैं, सब बन पाएगा कि सब बना के देख ही लेते हैं। सेट ये अपना क्या हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेल। ये हो गया अपना सेकंड सेल, ठीक है। थोड़ा छोटा बन रहा है पर चलो कोई बात। चलिए ये अपना हो गया एक पॉजिटिव स्पीस, ये अपना फर्स्ट सेल हो गया। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इधर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए अब मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर ये सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तभी तो इनके बीच में ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऑर्बिट्स बनेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ऑर्बिट्स बनेंगे। बट ये सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर अमाउंट में अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। अब इसी को डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। स्क्रीन इफेक्ट को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, किससे, सिग्मा से, जिसमें वेयर जेड इफेक्ट तो आपको पता ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर के द्वारा कितना चार्ज लगाया जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जेड क्या होता है सर एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। मेरे को एक चीज़ बताइए, एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है किसी भी एटम का, प्रोटॉन्स। कौन, प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। ऐसे इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखना है ऐसे ही, ठीक है। सिग्मा क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। चलिए अब देखो, इतना अपने इतना पढ़ लिया, पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये था। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर अप करूंगा कि सर किसी भी का भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते कैसे, तो वो बाय द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट से निकालेंगे, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये स्क्रीन इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये स्क्रीन इफेक्ट बताएगा कि किसी भी ऑर्बिटल का शेप कैसा रहेगा। शेप मैंने तो उसका रेडियस कितना रहेगा, ठीक है ना। अगर उसका रेडियस बहुत बड़ा है तो इसका मतलब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके पास बहुत लूजली पैक्ड होंगे। लूजली पैक्ड बोले तो कि जो न्यूक्लियस है वो उसके पास क्या होगा, बहुत कम अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, तो इसका मतलब बहुत आसानी से वो जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूज हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करवा रहा है, कौन, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब क्या है सर, वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। बात समझ में आएगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोरीन को नेगेटिव क्यों बनाता है, तो ये सब कॉन्सेप्ट उनको समझ में आएंगे। फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है सर,
देता क्यों नहीं है, इसकी टेंडेंसी लेने की क्यों है। अगर सर सोडियम है वो डोनेट क्यों करता है इलेक्ट्रॉन, मेटल्स डोनेट क्यों करते हैं, सोडियम पॉजिटिव बनाएगा, समझ में आएगी नहीं, ये ऐसा क्यों करेगा, तो इसके पीछे रीजन है वो जेड इफेक्टिव है। जेड इफेक्टिव हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, एक मतलब थियोरटिकली ही अपन टेक्निकली अपन ये समझ सकते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। वैसे तो आपको याद रखने रखना, पर एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, और एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ ही पूछा भी जाता है जेई में, नीट में, इससे वो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।